अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुखसार का, जहां में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम बात करते हैं गुनाहों के बारे में कि गुनाह कैसे होते हैं और कैसे कैसे हमसे हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। नमाज में लापरवाही और गुनाह को छोटा समझना भी एक गुनाह है। कभी सोचा है तू नमाज क्यों छोड़ता है? क्यों तुझे ये लगता है कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं? नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ है और जो इसे छोड़ता है उसका हिसाब सबसे पहले इसी से होगा। और जो गुनाह करके कहता है अभी तो टाइम है, बाद में सुधर जाऊंगा, वो शैतान के जाल में फंस चुका है। मौत कभी टाइम देखकर नहीं आती। आज सुधर जा, अल्लाह की तरफ लौट आ, इससे पहले कि तुझे मौत लौट ना आए। है ना। गीबत, पीठ पीछे बुराई करना भी एक गुनाह है। क्या तुझे पता है कि गीबत क्या है? ये एक ऐसा है जैसे तू अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। कुरान सूरह हुजुरात में है, जब तू किसी की बुराई करता है तो तुझे लगता है तू मजाक कर रहा है, मगर हकीकत में तू अपने अमाल जला रहा है। किसी की गैर हाजिरी में उसकी बुराई करना ऐसा गुनाह है जिससे अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। अगर तू जन्नत चाहता है तो ज़बान को रोके, वरना ये छोटी सी ज़बान तुझे जहन्नम तक पहुंचा देगी। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ है मगर तबाही का रास्ता है। तू किसी का भरोसा तोड़कर जीतता है मगर अल्लाह के नज़दीक हार जाता है। किसी का यकीन तोड़ना अल्लाह को इतना नापसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की निशानी है जब बोले तो झूठ बोले। तेरी चालाकी दुनिया को धोखा दे सकती है लेकिन अल्लाह को नहीं। सच की राह मुश्किल ज़रूर है मगर जन्नत का रास्ता भी है। झूठ से तौबा कर, इससे पहले कि सच में सामने आए और सब कुछ छिन जाए। है ना। गुनाह पर गुनाह करना और तौबा ना करना। हर बार गुनाह के बाद ये सोच लेना कि कोई नहीं देख रहा, ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हर बात, हर हरकत, हर सोच को दो फरिश्ते लिख रहे हैं। कभी सोचा है कि वो रिकॉर्ड जब तेरे सामने खुलेगा और जब अल्लाह कहेगा क्या ये तूने क्या किया था, तब तेरा अपना जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा। तेरी ज़ुबान, तेरे हाथ, तेरी आंखें सब बोलेंगे। अगर आज तौबा नहीं की तो कल रोने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आज रुक जा, तौबा कर ले। झूठ बोलना गुनाह। इस्लाम में झूठ बोलना हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वालों पर। है ना। सूरह आले इमरान में है कि झूठ न सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है बल्कि इंसान के दिल को सियाह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन हर गुनाह कर सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। झूठ से इंसान की अल्लाह से रहमत दूर हो जाती है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सच्चाई ईमान की निशानी है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर हाल में सच्चाई पर कायम रहे। है ना। इस्लाम में जिना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जिना के करीब भी मत जाओ, वह बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरह इसरा में है, ये न सिर्फ इंसान के ईमान को कमज़ोर करता है बल्कि समाज में फसाद और बुराई फैलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान उससे अलग हो जाता है। आखिरत में इसकी सज़ा बहुत सख्त होगी अगर तौबा न की गई। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वे अपनी निगाह और नियत की हिफाजत खुद करे। चुगली और गीबत करने वालों का अंजाम। जब मेरे रब ने मुझे मेराज कराई तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनके तांबे के नाखून थे और वो उनके ज़रिए अपने चेहरों और सीनों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मेरे रब ने मुझे मेराज कराई तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा तो कि उनके तांबे के नाखून थे और वो उनके ज़रिए अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने कहा, ये जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उसने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों को गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतों के साथ खेलते थे, यानी चुगली और गीबत करते थे। अल्लाह तौबा। किसी का मजाक उड़ाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इहानत और तहकीर के लिए ज़बान या इशारात की या किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम व गुनाह है, क्योंकि इससे एक मुसलमान की तहकीर है और उसे तकलीफ़ पहुंचाना है। और किसी मुसलमान की तहकीर और उसे दुख देना सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गुनाहों की मग़फ़िरत का वजीफ़ा। इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि आलियल अज़ीम पढ़ता है तो उसके नाम तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख्वाह समंदर के झाग के बराबर हो। आपने फरमाया, आबाद रहे वो इंसान जो हदीसों पर चलकर अपने रास्ते को सही दिशा में कायम करे।
नेकी और गुनाह, किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। किसी की बुराई सुनकर भी चुप रहना बहुत बड़ा गुनाह है। कि गीबत सुनना भी उतना ही गुनाह है जितना गीबत करना। अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं, चुप रहते हैं, तो ये दिल से तस्लीम करना माना जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ऐसे वक्त पर या तो उसको टोके या वहाँ से उठ जाएं। चुप रहकर सुनना भी शरीयत में नापसंद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गीबत को रोकता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाह छुपाएगा। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वह बुराई को बढ़ावा देने का ज़रिया ना बने, बल्कि अमल से उसको रोके। बिना इजाज़त तस्वीर खींचना भी एक गुनाह है। इस्लाम में किसी का निजता, प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत अहम है। बिना इजाज़त तस्वीर खींचना न सिर्फ उसकी इजाज़त का हक मारना है, बल्कि उसके दिल को दुखाना भी हो सकता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखे, मगर तस्वीर किसी गलत मंशा या मजाक के लिए ली जाए तो ये गुनाह है। बेहतर ये है कि हमेशा सामने वाले से रज़ामंदी लें। ये अमल इंसानियत और इस्लामी अदब दोनों के मुताबिक है। खाने के बाद हाथ न धोना भी एक गुनाह है। खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। गुनाह न करने से नहीं होता, लेकिन बरकत से महरूमी होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले और बाद में हाथ धोने को फरमाया। हाथ धोने से न सिर्फ सफाई होती है, बल्कि बीमारियों से हिफाजत भी मिलती है। अगर कोई बिना हाथ धोए उठ जाए तो गुनाह नहीं, मगर सुन्नत को छोड़ना बेफ़ायदा है। ये छोटा सा अमल इंसान की सेहत और दीन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरों के घर में झांकना भी बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरों की प्राइवेसी की हिफाजत इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिना इजाज़त किसी के घर में झांके, उसका आँख फोड़ना भी जायज़ है। ये गुनाह कबीरा में से गुनाह कबीरा में से है। क्योंकि ये गुनाह है कबीरा है, तो क्योंकि ये तौहीन और तफसील जासूसी है। इस मुसलमान को हुक्म है कि दूसरों की इज़्ज़त पर्दा करे और घर का हक अदा करे। झांकने के बजाय दस्तक दे और इजाज़त ले, यही ईमान का तकाजा है। वह 3 अमल जो हर गुनाह को भी माफ़ करवा सकते हैं। इस्लाम में अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। कुछ ऐसे ख़ास अमल हैं जो इंसान के सारे गुनाह, बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। पहला अमल है तौबा। हाँ जी, तौबा अगर सच्चे दिल से की जाए ना, पछताता इंसान और अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह भी माफ़ कर देता है। दूसरा है नमाज का एहतमाम, क्योंकि हर नमाज पिछले गुनाह को धो देती है। तीसरा है हज मबरूर, कबूल हज, जो गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे नवजात बच्चा। ये 3 अमल इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर वो ईमान और सच्चाई से किए जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए आज से अगर हम जो भी गुनाह कर रहे हैं ना, उससे तौबा करें और हमें गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। क्योंकि गुनाह एक ऐसा रास्ता है ना, जहाँ अल्लाह ताला भी फिर माफ़ नहीं कर सकता। अगर हम बार बार वो गुनाह करे जाएं, बार बार वो गुनाह करे जाएं और तौबा ना करें। तौबा एक सबसे बेहतरीन रास्ता है। अभी भी वक्त है, सब तौबा करें कि हम गुनाहों से बचने की आज हम कोशिश कर लेंगे तो कल हमारे लिए ही आसानी होगी। इंशाअल्लाह आप सब इस पर अमल ज़रूर करेंगे और हमें और मेरे इस वीडियो को आप आगे से आगे सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग भी इसको सुने और जाने कि गुनाह क्या है और किन किन चीज़ों से गुनाह हो सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।